न्यूज़ उत्तराखंड। नमस्कार, मैं वीके डोभाल, पॉजिटिव न्यूज़ उत्तराखंड से। आज हम बात करेंगे रंगकर्म के बारे में। रंगकर्म की भी एक अलग ही दुनिया होती है। अगर आप कभी नाटक देखने गए होंगे तो उसमें किरदार निभाते हुए वो रंगकर्मी हमें आसपास के समाज में देखने को मिल जाएंगे। कितनी खूबसूरती से वो उन किरदारों को मंच पर अदा करते हैं। सुना है कि रंगकर्म में पैसे का बहुत अभाव होता है। एक रंगकर्मी नाटक के माध्यम से शायद अपना परिवार नहीं चला पाए, लेकिन कुछ मिसालें कायम करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे कुछ इसी को लेकर के, एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के जिसने रंगकर्म की एक विधा को अपनाकर न केवल अपना परिवार संपन्न बनाया, बल्कि और बहुत से दोस्तों को, साथियों को, रंगकर्मियों को इसके लिए प्रेरणा दी और रोजगार दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देहरादून के वरिष्ठ रंगकर्मी श्री टी.के. अग्रवाल जी के बारे में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक वर्कशॉप ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। वो उस वर्कशॉप में सीखने गए थे कि अभिनय के बारे में सीखूंगा या और कुछ सीखूंगा, मगर वहां उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनके जीवन को ही बदल दिया। आइए मिलते हैं रंगकर्मी श्री टी.के. अग्रवाल से और जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में कि कैसे उन्होंने आज तक के इस रंगकर्म के सफर को तय किया, क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे उन्होंने इसको पार किया। आइए बात करते हैं श्री टी.के. अग्रवाल से। सर्वप्रथम तो मैं पॉजिटिव न्यूज़ के धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये प्रयत्न किया कि सकारात्मक जो लोग काम कर रहे हैं उनको दर्शकों तक पहुँचाया जाए, तो मेरा कृपया धन्यवाद स्वीकार करें। जहाँ तक रंगमंच का प्रश्न है, तो बचपन से ही मुझे रंगमंच से लगाव रहा। 1976 में बंसी कौल, अब तो पद्मश्री अवार्डेड हैं, उस समय यहाँ पर एक वर्कशॉप करने आए जो कार्यशाला थी। में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से 1976 में बंसी कौल जी के निर्देशन में एक रंगमंच की कार्यशाला हुई। उस कार्यशाला में एक नाटक तैयार हुआ, सूरज का सातवां घोड़ा। उसमें विभिन्न लोगों ने भाग लिया। ज़्यादातर मेरे सहकर्मी जो थे, जो रंगमंच से जुड़े रंगकर्मी थे, उनमें से प्रायः लोग निर्देशन और अभिनय में रुचि रखते थे। मैं एकमात्र ऐसा विद्यार्थी या कलाकार था जिसने चूज़ किया कि मैं रंगदीपन करूँगा, मतलब प्रकाश परिकल्पना। तो वहाँ से मेरी शुरुआत होती है प्रकाश परिकल्पना की। उसके बाद आगे शुरू करने के बाद कई ऐसे अवसर मिले जब मुझे लाइट एंड साउंड शो करने पड़े। कई संस्थाओं का मैं लगातार नाटक में प्रकाश आयोजन, प्रकाश परिकल्पना, प्रकाश रंगदीपन, ये सारे कार्य करता रहा। हुआ ये कि इसमें ज़्यादा प्रमुखता से काम करने के कारण मेरा विकास होता गया और विभिन्न संस्थाएं मुझे बुलाती गईं, देहरादून के बाहर की, कभी बॉम्बे, कभी बनारस, कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा गढ़वाल, विभिन्न संस्थाओं से जुड़ता गया और मेरा विकास होता गया। इससे एक अच्छी बात ये हुई कि मैंने जिन लोगों को सिखाया, अपनी टीम में मेरे साथ बहुत सहकर्मी थे, उन लोगों ने काम किया और मेरे साथ सीखा, तो उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। वो भी इक्विपमेंट ले आए, वो भी काम करने लगे। मैंने कई लोगों को रोज़गार दिया, लोगों ने मेरे साथ रह के सीखा और आज भी कई लोग इससे अर्न कर रहे हैं। लेकिन ये लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि थिएटर कुछ नहीं देता।
थिएटर बहुत कुछ देता है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए। यदि आप लगातार एक क्षेत्र में काम करते हैं तो उसकी जो प्रोफेशनल वैल्यू है, यानी आपका जो वैल्यू है आपके कार्य की, उसका लोग पे करते हैं और वो पेमेंट आपकी जीविका, आपका जीवनोपार्जन करने में सहायक होती है। तो ऐसा नहीं है लोगों का ये मानना। अब क्योंकि संस्था में सक्रिय होने के कारण मेरा परिवार, सब कुछ रंगमंच की गतिविधियां घर पे चलने लगी। जब रंगमंच की गतिविधियां घर पे चलने लगी तो बच्चों का विकास भी उसी माहौल में ऐसा हुआ कि बड़ा बेटा भी रंगमंच करने लगा। आज वो वैसे इंजीनियर है, लेकिन सिंगापुर में रह के वहाँ पर भी रंगमंच करता है और वहाँ से नाटक तैयार करके देहरादून, बेंगलोर, दूसरे क्षेत्रों में जाता है। उसी तरह बिटिया ने, वो यूएस में है, वो वहाँ रंगमंच करती है, वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है और उसका भी रंगमंच में वहाँ पर बहुत योगदान है कैलिफोर्निया में, और उसका एक नाम है। तो जो व्यक्ति काम करता है उसका परिवार भी उससे इफेक्ट होता है और आगे आने वाली पीढ़ी भी उससे प्रभावित होती है और कुछ सीखती है। मुझे याद आ रहा है कि 1978 में मैंने एक एडवर्टीज़मेंट देखा था। वो श्री राम सेंटर में मिस्टर वी रामामूर्ति एक स्टेज क्राफ्ट पे वर्कशॉप ले रहे थे। उसके लिए कुछ धनराशि तो थी ही, लेकिन 1 महीने वहीं रह कर के वर्कशॉप करनी थी। तो कुछ सोचा, कुछ संघर्ष किया, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं वो ज्वाइन करूं। मैंने जाके ज्वाइन किया। उस वर्कशॉप से बहुत मेरा लाभ हुआ और मुझे बहुत सीखने का मौका मिला। वो 8-8, 10-10 घंटे केवल रंगमंच की ही बात होती थी, चाहे वो सीनिक डिज़ाइनिंग हो, चाहे लाइटिंग हो, चाहे मेकअप हो, चाहे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग हो। तो राममूर्ति के सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर क्या हुआ कि जब उत्तराखंड बना तो 2002 के लगभग की बात है, यहाँ पर एक वर्कशॉप हुई जो संगीत नाटक अकादमी और उत्तराखंड प्रशासन के माध्यम से हुई, संस्कृति विभाग की तरफ से। उसमें राममूर्ति आए। जब वो मुझे देख करके बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट था, तो उन्होंने ये जिम्मेवारी मुझे दे दी कि तुम वर्कशॉप करो, मैं देखूंगा। तो उस वर्कशॉप में मुझे क्लास लेने का मौका मिला, इक्विपमेंट भी मेरे इस्तेमाल हुए। तो ऐसा है कि आपका जो किया हुआ कार्य है वो रिकॉग्नाइज होता है, उसका महत्व आपको मिलता है। देर हो सकती है, लेकिन उससे आप वंचित नहीं होते। जब मुझे प्रकाश उपकरण खरीदने का मौका मिला, वो पुराने थे, तो मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपये थे और उनकी कीमत थी 3000 रुपये। अब किसी तरह थोड़ा बहुत जुगाड़ करके कुछ पैसों का प्रबंध किया, तो जिन्होंने सामान देना था उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे 12 शो कर दीजिएगा, बैलेंस उससे निकल आएगा। तो मैंने धीरे धीरे उनके 12 शो किए, तब कहीं जा कर के मेरा जो ड्यू था, जो उनको देना था, वो बराबर हुआ। तो आदमी संघर्ष करता है, उसे संघर्ष से आगे बढ़ना होता है, और मैं आगे बढ़ा और आज मेरे पास कई लाख के इक्विपमेंट हैं। ये एक यात्रा रही रंगदीपन की, जिससे मैं और लोगों को भी कार्य दे सका और लोगों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, रोजगार विकास में सहायक बन सका। ये उनका, जिन लोगों में जुनून था, वो लोग आज भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं।
मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा चलते चलते कि आदमी अगर सीखना बंद ना करे तो उसका निरंतर विकास होता है। आपको जान के ये अच्छा लगेगा कि 2008 में रिटायरमेंट के बाद मैंने एमए थिएटर HNB में ज्वाइन किया और वहाँ से मास्टर किया। मेरी उसमें डॉक्टरेट करने की भी तमन्ना थी, वो अभी चालू है और प्रयासरत हूँ। और केवल वही नहीं, उसके बाद सिंगापुर में 2020 में मुझे एक थिएटर लाइटिंग में स्पेशलाइज करने का मौका मिला। तो 4 दिन की वर्कशॉप थी, डे एंड नाइट, तो उसमें भी जा कर के मैंने सीखने की कोशिश की। तो अगर आप प्रयासरत रहते हैं और लगातार सीखने की कोशिश करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और आप इसके कई पक्ष होते हैं रंगमंच के, एक्टिंग और डायरेक्शन के अलावा उन पक्षों को आप अपनी जीविका का साधन बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पॉजिटिव न्यूज़ और श्री VK डोभाल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना ऐसा प्रयास किया कि मेरी एक विचार लेने की प्रयत्न किया। और मैं फिर ये कहना चाहूँगा, एक अनुभव जो भी मेरा रहा कि अगर आप लगातार सीखते रहेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आप किसी भी मुकाम पे ना पहुँचें। ऐसा नहीं होगा। आपको चकाचौंध में नहीं फंसना है, धरातल पे काम करना है, लगातार काम करना है और लगातार सीखते रहना है, तो आप इसको जीविकापार्जन भी बनाएंगे और ये आपको सम्मान भी प्रदान करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पॉजिटिव न्यूज़ और श्री VK डोभाल जी।